Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is a dialogue between a student and principal about the promotion to the next class. अब एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में एक डायलॉग हो रहा है प्रमोशन को लेकर. ठीक है, आपका टॉपिक क्या है? प्रमोशन. अच्छा, अब आप इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक अनीस है और दूसरे उसके प्रिंसिपल हैं. अब अनीस जब रूम में जाते हैं ना, अपने ऑफिस में जाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो उनको अलाउ कर देते हैं. यस. देन अनीस कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर. फिर प्रिंसिपल उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू वांट? तो आप क्या चाहते हैं? अब मतलब वो क्यों आप आए हैं इधर ऑफिस में? फिर वो बताते हैं कि मैं आपसे बात करने आया हूँ प्रमोशन की नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि आई पास ऑल द सब्जेक्ट्स बट मैथमेटिक्स. वो कहते हैं मैंने सारे सब्जेक्ट को पास कर लिया है, इट्स वाई मैथमेटिक्स के. अब प्रिंसिपल कहते हैं कि अब आपने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स लिए हैं? वो कहता है कि आई गॉट 15 मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स. वो कहते हैं कि जो पासिंग मार्क्स है ना, उनसे कम मैंने मार्क्स लिए हैं, और वो कितने हैं? 15. वो कहते हैं कि अब ये चीज़ शो कर रही है कि आप वीक हैं मैथमेटिक्स में. यू नो इट इज़ इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सब. वो कहते हैं अब ये देखें ना, चूंकि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, अब इसको इस तरह से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता. अनीस वो कहते हैं, अनीस अब आगे से कहते हैं यस सर आई पास्ड इन द लास्ट. अब वो कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन मैंने लास्ट के जो एग्जाम्स है ना, क्वार्टरली जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं, जैसे आप मंथली टेस्ट समझ लें, या जो प्रमोशन टेस्ट वगैरह होते हैं, वो कहते हैं ईयर के जितने भी इस तरह के एग्जाम थे ना इस क्लास के अंदर, वो मैंने सारे ही पास कर लिए थे, और जो मेरा रिजल्ट था ना वो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री था. अब प्रिंसिपल इसको कहते हैं व्हाट डिड यू डू सो बैडली एट एनुअल एग्जामिनेशन. वो कहते हैं अब आपने एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर फिर ऐसा क्या किया है कि आप पास ही नहीं हुए? अब अनीस कहते हैं कि आई हैव नो एक्सप्लेनेशन टू ऑफर. वो कहते हैं मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके ऊपर बात करने के लिए कोई बात नहीं है कि मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूं. अब वो कहते हैं कि जो मैंने कुछ काम किया था ना वो तो बड़ा ठीक था. 3 सम्स वेंट रॉन्ग. वो कहते हैं कि 3 सम्स यहाँ से मुराद है 3 सम का के 3 क्वेश्चन. वो कहते हैं 3 क्वेश्चन जो है वो जरा मतलब रॉन्ग हो गए हैं. मल्टीप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन भी वो थोड़े खराब हो गए. फिर अदरवाइज द प्रोसेस वाज राइट. वो कहते हैं लेकिन प्रोसेस ठीक था. अब लाइक देखिए, उन्होंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में उन्होंने मल्टीप्लीकेशन और सब में जाकर कहीं कर दी गड़बड़, और उस गड़बड़ की वजह से जाहिर सी बात है जब आंसर मैच नहीं हुआ तो देन आपके मार्क्स कट जाते हैं. वो कहते हैं बाकी जो सारा प्रोसेस था वो बिल्कुल ठीक था, और मैंने रूल भी बिल्कुल करेक्ट वाला अप्लाई किया था. अब प्रिंसिपल कहते हैं विल योर टीचर रिकमेंड यू. वो कहते हैं कि आपके जो टीचर हैं क्या वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए? अब अनीस कहते हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है. आई हैव ऑलवेज सेटिस्फाई हिम विद माई वर्क. वो कहते हैं मैंने अपने टीचर्स को हमेशा सेटिस्फाई किया है अपने वर्क से. बिसाइड सर आई डू वेल इन इंग्लिश. वो कहते हैं इसके अलावा मैंने इंग्लिश में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है. एंड स्टैंड वेरी हाई इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. वो कहते हैं और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं. दिस फैक्ट इज इन माई फेवर. वो कहते हैं ये जो फैक्ट है ये मेरे फेवर में है, लाइक मुझे प्रमोट करना चाहिए. अब प्रिंसिपल उसको कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, आई शैल कंसल्ट मिस्टर सईद मैम. मैं मिस्टर सईद से बात करूंगा. इफ ही रिकमेंड, अगर वो आपको रिकमेंड करेंगे देन क्या होगा, यू विल बी प्रोमोटेड. तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, बट यू विल हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट. वो कहते हैं लेकिन अब आपको ना इस सब्जेक्ट, मतलब यहाँ में मैथमेटिक्स की बात हो रही है, वो कहते हैं आपको इस सब्जेक्ट के लिए जरा ज्यादा मेहनत की जरूरत है, आपको ज्यादा अटेंशन पे करनी पड़ेगी. यानी इस कहते हैं थैंक यू सर, गुड बाय, सॉरी गुड डे. वो कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे. तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा. अल्लाह हाफिज.